Hello, bachon, let's see this question. Electron in a hydrogen-like atom Z is equals to 3 make transition from fifth to fourth orbit. Okay, and fourth from fourth to third orbit, resulting that radiation are incident. Okay, incident on the metal metal plate are ejected photoelectron stopping potential for the photoelectrons ejected by the shorter wavelength is that is 3.495 electron volt. The work function of the metal and the stopping potential for photoelectron ejected by the longer wavelength. Okay, longer wavelength का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी का मतलब एक ही ट्रांजिशन 4 to 5, 5 to 4 में। यस, पहले तो अपन लोगों को पता है जेड इजिकल्स टू 3 यानी कि लिथियम वगैरह होगा। तो फिफ्थ टू फोर्थ है ना, फिफ्थ टू फोर्थ। और इसके बाद कहाँ से फिर ये एंड फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड। ठीक है, देखते हैं अपन लोग कि एनर्जी मैक्सिमम के लिए यानी कि क्या होगा कि फॉर शॉर्टर वेवलेंथ के लिए कैसा एनर्जी मैक्सिमम वाला होगा, यानी कि ट्रांजिशन किस में लिखना पड़ेगा अपने को, फोर्थ टू किस में, थर्ड में। तो अपन लोग जानते हैं ट्रांजिशन का फॉर्मूला N2 टू N1 के लिए क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर वन अपॉन क्या, N2 स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या, N1 स्क्वायर, माइनस को अंदर ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से हो जाएगा E, है ना। अब इसको लिख सकते हैं क्या, E4 माइनस E3 इज बेसिकली क्या, माइनस नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 13.6, 13.6 जेड का मतलब कितना हो गया, जेड इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर इंटू वन अपॉन किसका स्क्वायर, 1/3 यानी कि 9 का ठीक है, 1/3 का स्क्वायर दैट इज 9, 1/4 का स्क्वायर दैट इज 16। अब ये कितना आ गया, कितना 13.6 इंटू 9 बेसिकली। ओके, बेसिकली अब यहाँ पे ठीक है, अब ये बेसिकली कितना आता है ये। ओके, तो यहाँ से बेसिकली ये कितना आता है, ये आता है कितना, 144, 144 और इन 16 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली कट के कुछ नहीं, ये आ जाएगा अपना 7। ओके, बाई 144। तो ये ऑन कैलकुलेशन क्या आता है अपना 5.95, 5.95 क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ से हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी बेसिकली अपने को पहले से पता है कितना 5.95 ये आया। और इसमें जो है फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड किससे निकला, 3.95 से। तो वर्क फंक्शन जानते हैं क्या हो जाता है, एनर्जी माइनस क्या, जितने एनर्जी दिया उसमें से किसकी काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए। तो 5.95, 5.95 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.95, ये बेसिकली आता है ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अच्छा, अब देखते हैं कि इसके फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, अब यहाँ से फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि फॉर लॉन्गर वेवलेंथ बोले तो कहाँ से कहाँ तक, 5 से 4 वाले में, यानी कि फॉर शॉर्टर एनर्जी। अच्छा, तो ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं ना, E5 माइनस क्या, E4 के। तो E5 माइनस E4 कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे 13.6 और जेड स्क्वायर का मतलब क्या, जेड की वैल्यू 3 है तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इंटू वन अपॉन ऐसे N1, यानी कि N1 अब कितना है 4, यानी कि कितना 16 माइनस, और 1 अपॉन N2, N2 कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यस, तो यहाँ से ये बेसिकली कितना आता है, ये बेसिकली अपना आता है यहाँ से 2 पॉइंट, है ना, 2.754 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या। ठीक है, अब यहाँ से तो के ई मैक्स कितना आ जाएगा, है ना, के ई मैक्स आ जाएगा। के ई मैक्स कैसे, के ई मैक्स अपना आ जाएगा ना, बेसिकली अपने पास जो ये वाली एनर्जी है ना, जो ये वाली एनर्जी है, अब उसमें से क्या वर्क फंक्शन को घटा देंगे। ठीक है ना, एनर्जी तो ये है बेसिकली,
अब इसमें से क्या वर्क फंक्शन मेटल का ये आया है, तो उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दीजिए तो वही के ई मैक्स हो जाएगा। तो कितना 2.754 -2, तो ये बेसिकली कितना आ गया 0.754 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के मैक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, ये 754 है यहाँ पे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, तो पॉइंट क्या 754। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 यहाँ जीरो लगा लीजिए, 0.754 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, सो बेस्ट ऑफ लक।